औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students of class 10th, welcome to all of you in the next lecture. Dear students, we are discussing about the periodic classification of elements, in which we have discussed about the law of octave. We have discussed about the triads, Dobereiner's triads, and then law of octave. Today, Newland's law of octave, their limitations, etc. Today we will discuss about the Mendeleev's periodic table. Dear students, even after the rejection of Newland's law of octave, many scientists continued to search for the pattern that correlated the properties of elements with their atomic masses. प्यारे बच्चों, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के रिजेक्शन होने के बाद बहुत सारे साइंसदानों ने अपनी तहकीकात को जारी रखा ताकि वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को कोरिलेट करें एटॉमिक मास की बुनियाद पर। और इसमें से जो क्रेडिट जाता है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, वो एक साइंटिस्ट जिसका नाम था डिमिट्री लेवोनोविच मेंडलीव। ये एक रूसियन केमिस्ट था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर था टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property, that's atomic mass, and also on the similarity of chemical properties. प्यारे बच्चों, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया तो उस वक़्त 63 एलिमेंट सिर्फ थे। उस वक़्त सिर्फ 63 एलिमेंट्स थे, ओनली 63 एलिमेंट्स वेयर नोन। और उसने जो रिलेशनशिप इन एलिमेंट्स के दरमियान थी एटॉमिक मास की बुनियाद पर और उनकी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एग्जामिन किया। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मेंडलीव ने कंसंट्रेट किया कंपाउंड्स पर जो ये एलिमेंट्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं। अब मसला है वाई ही सिलेक्टेड ओनली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था ये दोनों बहुत ही रिएक्टिव हैं, as they are very reactive and formed compounds with most of the elements. क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसने इसलिए चूज़ किया क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और ज़्यादातर एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स बनाते हैं। फार्मूला जो उनकी बनी, द फार्मूला ऑफ द हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट वे आर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट फॉर क्लासिफिकेशन। इन एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए इनकी फार्मूला को एक बेसिक प्रॉपर्टी माना गया। He then took 63 cards and on each he wrote down the properties of one element. ये मेंडलीव जो था इसने 63 कार्ड्स बनाए और हर कार्ड पर हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिख डाली। तो उसके बाद क्या किया, he sorted out the elements with similar properties and pinned the cards together on a wall. फिर उसने उन एलिमेंट्स को देखा जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है, उनको एक वॉल पे पिन किया। तो वॉल पे पिन करने के बाद क्या है, he observed that most of the elements got a place in a periodic table and were arranged in the order of their increasing atomic masses. उसने क्या ऑब्जर्व किया कि अक्सर एलिमेंट जो हैं उनको पीरियोडिक टेबल में जगह मिली और वो इस तरह अरेंज किए गए कि उनका
इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से उनको अरेंज किया गया। अब ये भी ऑब्जर्व किया गया कि देयर ऑकर्स ए पीरियोडिक ऑकरेंस। पीरियोडिक ऑकरेंस मीन्स आफ्टर सम टाइम an element comes which has similar property with the earlier one. So it was observed that there occurs a periodic occurrence of elements with similar physical and chemical properties. तो इस बुनियाद पर जो है मेंडलीव ने एक लॉ फॉर्मुलेट किया जो ये स्टेट करता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। It means Mendeleev's periodic table contains vertical columns called groups and horizontal rows called tables. These are called periods. Mendeleev का जो periodic table है इसमें vertical columns हैं जिनको groups कहते हैं और horizontal rows उनको periods कहते हैं। ये वाले हैं हॉरिजॉन्टल रोज, दिस इज वन हॉरिजॉन्टल रो, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, दिस इज सेवंथ। ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं और ये कॉलम्स हैं, इनको हम पीरियड्स कहते हैं। इस तरह से इनको कॉलम्स कहते हैं। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो है इसको पब्लिश किया गया एक जर्मन जर्नल में 1872 ईस्वी में। तो इन द फार्मूला ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स एट द टॉप ऑफ द कॉलम्स, यहाँ पे टॉप ऑफ द कॉलम्स में ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की फार्मूला लिखी गई और यहाँ पे आर एच मीन्स हाइड्राइड, आर ओ मीन्स ऑक्साइड। तो आर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी ऑफ द एलिमेंट इन द ग्रुप। आर रिप्रेजेंट किया कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मसलन hydride of CH4 is written as RH4 and oxide of carbon dioxide is written as RO2। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस को, यहाँ पे हाइड्रोजन की फिर प्रॉपर्टी जो है मिल जाती है लिथियम से, लिथियम की सोडियम से, सोडियम की पोटेशियम से, पोटेशियम की रुबिडियम से, रुबिडियम की सीशियम से। इसी तरह यहाँ पे आप देखिए ये बेरिलियम है यहाँ पे, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रॉन्शियम, उसके बाद बैरियम। जिस तरह यहाँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिल जाती हैं। तो अब अचीवमेंट्स क्या है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो है इसकी अचीवमेंट्स क्या है? अचीवमेंट्स इसकी ये है, देखिए while developing the periodic table there were few instances where Mendeleev had to place an element with slightly greater atomic mass before the element with slightly lower atomic mass। जब इसने पीरियोडिक टेबल बनाया तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहां पर मेंडलीव ने ज़्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट से पहले लगा दिया है। The sequence was inverted so that the elements with similar properties could be grouped together। यहाँ सीक्वेंस इन्वर्ट हो गई क्योंकि हम लिखते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो जब बड़े एटॉमिक मास वाले को पहले लगाया गया और छोटे एटॉमिक मास वाले को बाद में लगाया गया, लेकिन यहाँ पे किस चीज़ को मलहूज़ नज़र रखा गया, वो प्रॉपर्टीज़ को could be grouped together। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट का एटॉमिक मास जो है वो 58.9 है, appeared before निकल, ये निकल से पहले अपेयर होता है जिसका एटॉमिक मास 58.7 है। यू कैन फाइंड आउट वन मोर एग्जांपल। तो आप देखिए कोबाल्ट ये है 58.9, यहाँ पे आप देखिए कोबाल्ट का एटॉमिक मास जो है इट इज़ 58.93 और निकल का है 58.71, यानी पहले ये होना चाहिए लेकिन रखा गया इसको पहले बिकॉज ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज़। इसी तरह कई और भी आप देख सकते हैं 190.2, 192 पॉइंट दिस, 195 पॉइंट दिस, तो यहाँ पे ठीक है
और आयरन कोबाल्ट में। तो यहाँ पे देखिए आप, ये एक एग्जांपल है जो मैंने आपको अभी दिखाई। फर्दर मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन दीज गैप्स एज डिफेक्ट्स। इसके अलावा मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स भी रखी हैं। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स भी रखी हैं, कुछ खाली जगहें रखी हैं। उसने ये नहीं सोचा कि ये डिफेक्ट्स हैं। मेंडलीव boldly predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time। तो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया कि कुछ और एलिमेंट्स आने वाले हैं जो अभी तक उस वक़्त डिस्कवर नहीं हुए थे। So he kept some gaps. Mendeleev named them by prefixing Sanskrit numeral ika 1 to the name of preceding element। तो मेंडलीव ने इनको संस्कृत प्रीफिक्स से नाम दिया इक्का, यानी 1 to the name of preceding element in the group। For instance, scandium, gallium, germanium were discovered later have properties similar to the Ika boron, Ika aluminum and Ika silicon। जो ये तीन एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं मिलती जुलती हैं बोरान से, अल्मोनियम से और सिलिकॉन से, इसलिए उनका नाम उसने रखा इका बोरान, इका अल्मोनियम और इका सिलिकॉन बिल तरतीब। इसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ इका अल्मोनियम वायर प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव एंड दोज ऑफ द एलिमेंट गैलियम विच वाज डिस्कवर्ड लेटर एंड रिप्लेस्ड एज इका अल्मोनियम और लिस्टेड एज फॉलोज। उसके बाद ये देखिए, एटॉमिक मास इका अल्मोनियम 68 A2O3, gallium 69.7। This provided convincing evidence for both the occurrence, both the correctness and usefulness of Mendeleev's periodic table। इसके साथ हमारे पास एक conveniencing evidence मिली है, correctness के लिए भी Mendeleev's periodic और usefulness के लिए भी Mendeleev's periodic table की। Further, it was extraordinary success of Mendeleev's prediction that led chemists not only to accept his periodic table but also recognize him as the originator of the concept in which it is based। और उसके बाद क्या हुआ कि इसकी प्रोडक्शन जो थी एज द ओरिजिनेटर, ये ओरिजिनेटर बन गया फिर किस चीज़ का, पीरियोडिक टेबल का, और केमिस्ट्स ने इसको रिकॉग्नाइज भी किया, मान लिया। नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन have been mentioned in many contexts before this। These gases were discovered very later because they were very inert and present in extremely low concentration in the atmosphere। ये inert gases थे, यानी ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं थे और ये बहुत कम मिकदार में हवा में मौजूद थे, या कहेंगे हम पूरे हवा में मौजूद थे। तो ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज दैट व्हेन दीज गैसेस वर डिस्कवर्ड। और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की ये स्ट्रेंथ थी कि जब इन गैसेस को डिस्कवर्ड किया गया तो क्या हुआ, दे कुड बी प्लेस्ड इन द न्यू ग्रुप। उनको हम नए ग्रुप में प्लेस कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग ऑर्डर जो वहाँ पे है, उनको डिस्टर्ब किए बगैर इनको हम नए ग्रुप में जो है लगा सकते हैं। अब है लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी खामियां क्या है। अभी तक हमने खूबियां कही, अब बतानी है खामियां क्या है। अभी देखिए आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स दैट ऑफ अल्कली मेटल्स लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन, हेलोजन्स, ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फार्मूला एज शोन इन दीज एग्जांपल्स। अभी आप देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन है वो रिजेंबल करती है अल्कली मेटल्स से। तो अल्कली मेटल्स की ही तरह जो हाइड्रोजन कंबाइन करता है हेलोजनस से, ऑक्सीजन से, सल्फर से, हेलोजन मीन्स ये इनर्ट गैसेस होते हैं, और ऑक्सीजन से, सल्फर से, ये क्या बनाता है, कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फार्मूला एज शोन इन द फिगर। जैसे यहाँ पे दिखाया गया, आप देखिए HCl कंपाउंड ऑफ NaCl, H2O Na2O, H2S Na2S,
यानी Na वाला जो है ये अल्कली मेटल है और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्लोराइड वगैरह. On the other hand, just like halogens, hydrogen also exists as diatomic molecule and it combines with metals and non-metals to form covalent compounds. दूसरी तरफ क्या है, हेलोजेंस की तरह हाइड्रोजन भी डायटोमिक मॉलिक्यूल एज डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट करता है. डायटोमिक मॉलिक्यूल मीन्स वो मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम होते हैं और ये कंबाइन करता है मेटल्स से भी नॉन मेटल्स से भी और कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है. कोवेलेंट कंपाउंड्स, एक होता है इलेक्ट्रोवेलेंट, दूसरा होता है कोवेलेंट कंपाउंड्स जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. सो सर्टेनली नॉट फिक्स्ड पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल. दिस वाज फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो हम एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं देख सकते हैं हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में, ये पहला लिमिटेशन था. दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन, ये पहली कमी थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की. ही कुड नॉट असाइन द करेक्ट पोजीशन टू द हाइड्रोजन. अपने टेबल में वो हाइड्रोजन को मौजून पोजीशन नहीं दे सका. दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन. दूसरी बात जो है, आइसोटोप्स वेयर डिस्कवर्ड long after Mendeleev had proposed his periodic classification of elements. आइसोटोप्स उसके बाद बहुत देर बाद उनको डिस्कवर किया गया. आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. दीज आर द आइसोटोप्स. तो बहुत देर बाद इनको डिस्कवर किया गया है. मेंडलीव ने प्रपोज किया अपना पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. लेट अस रिकॉल दैट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास. अब हम ये भी याद रखेंगे कि आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है. तो अब क्या मसला है? दस आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स posed a challenge to Mendeleev's periodic law. और एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स हैं इन्होंने एक चैलेंज पैदा किया है Mendeleev's periodic law के लिए. Another problem was that atomic mass do not increase in a regular manner in going from one element to the next. दूसरा है कि एटॉमिक मास रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं होता है जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जाते हैं. So it was not possible to predict how many elements could be discovered. तो ये मुमकिन ही नहीं था कि हम पेशन गोई करें कि कितनी एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जाएगा, could be discovered between इन दो एलिमेंट्स के दरमियान, especially when we consider heavier elements. खासकर जब हम भारी एलिमेंट्स की बात करते हैं उनको कंसिडर करते हैं. जैसे ऊपर लिखा है कंसिडर द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन दिस एंड दिस. Would you place them in the different slots because their atomic mass are different? क्या आप इनको different slots में लगाएंगे क्योंकि atomic mass different है? Would you place them in the same position because their chemical properties? क्या आप इनको same position में लगाएं क्योंकि इनकी chemical properties same है? तो dear students, आज हमने Mendeleev's periodic table या periodic law के बारे में पढ़ा है. तो Inshallah, I hope that you must have understood the things well. I hope that you will watch this video at your home with concentration. In case you face any problem in understanding the things well, you can contact me. I will be available to clear your doubts regarding the topic. Thanks. Stay home, stay safe and